हे गाइस, वेलकम टू K2 ट्यूशन क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि सबसे हटके है। 1 फरवरी 2023 को हमारे देश का बजट हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया। आइए जानते हैं कुछ बजट के बारे में प्रमुख बातें। हमारे संविधान में बजट नाम को जो रेफर किया गया है वो रेफर किया गया है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसे कहा जाता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। भारत में पहला बजट जो है वो 7 अप्रैल 1860 को एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रस्तुत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था। स्वतंत्र भारत में जो पहला बजट था वो 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारी देसाई जी के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री के तौर पर मोरारी देसाई जी ने लगभग 2 कार्यकाल में 10 बार बजट पेश किया। कितनी बार? 10 बार वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने। इनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आता है पी चिदम्बरम जी का। पी चिदम्बरम जी ने 9 बार बजट पेश किया। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जिन्होंने 8 बार किया। फिर आता है यशवंत सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा ने बजट 8 बार पेश किया। और मनमोहन सिंह जी ने 6 बार बजट पेश किया। कितनी बार? 6 बार। यही प्रमुख नाम है जिनके नाम पर अभी तक अधिकतम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। मोरारी देसाई जी ने 10 बार अपने 2 कार्यकाल में बजट पेश किया। यहाँ तक भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन बजट पेश किया। पी चिदम्बरम जी एक बजट लेके आए थे 1997 में। उन्होंने एक बजट पेश किया। उस बजट में सबसे खास बात ये थी, वो एक स्कीम लेके आए थे। उस स्कीम का नाम था VDIS। VDIS को कहा गया वॉलेंट्री डिस्क्लोजर इनकम स्कीम। इस स्कीम का मेन मकसद था कि छिपे हुए धन को लेके आना या काले धन को लेके आना ऑफ इनकम। हालांकि ये स्कीम इतनी कारगर साबित हुई नहीं, तो बाद में इस स्कीम को 31 दिसंबर 1997 को लगभग 8 या 9 महीने बाद इस स्कीम को बंद कर दिया गया। बजट हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल, और जो खत्म बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। 31 ऑफ मार्च। ये मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यही था। रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ सेपरेट किया गया था 1921 में। रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट को सेपरेट पेश किया जाने लगा 1921 में। 1921 में एकवर्थ कमेटी ने ये रिकमेंडेशन करी, ये सिफारिश करी कि रेलवे के बजट को अलग से पेश किया जाए। लेकिन 2016 में आखिरी बार रेलवे का बजट जनरल बजट से अलग पेश हुआ। 2017 में रेलवे के बजट को भी जनरल के बजट में मर्ज कर दिया गया। रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पर। विवेक देबरॉय कमेटी, पहले एक थोड़ी सी जानकारी विवेक देबरॉय जी के बारे में बता दूं। विवेक देबरॉय जी नीति आयोग के मेंबर भी हैं और ये प्रधानमंत्री सलाहकार के CEO भी है। नीति और 2015 में ये पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। विवेक देबरॉय जी एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने रेलवे में सुधार के लिए काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस दी। तब से 2017 से रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेलवे के बजट को जनरल बजट में मर्ज किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, तो रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देबरॉय कमेटी, ये तो मर्ज किया गया।
अगर मैं बात करूं सेपरेट किया गया है विच कमेटी, कौन सी कमेटी की ये रिकमेंडेशन पे, एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पे। आइए, बजट की टोटल 6 स्टेजेज होती हैं पार्लियामेंट में पेश करने के लिए। सबसे पहली जो स्टेज होती है, टोटल 6 स्टेजेज होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो सभी को पता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। दूसरी जो होती है वो होती है जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन। तीसरी जो होती है वो होती है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज। ऐसी टोटल 24 कमेटी है, 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज है अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज, जो कि सभी स्क्रूटनी करती है। फिर होता है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। याद रखना, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स ये बहुत ज़रूरी है। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, इस स्टेज की सबसे खास बात ये है, ओनली लोकसभा मेंबर कैन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। It is the special privilege of the Lok Sabha. It is the special प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। ये लोकसभा मेंबर्स का एक विशेष अधिकार होता है, लोकसभा का विशेष अधिकार होता है, जो कि वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स कर सकती है। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। राज्यसभा वोट नहीं करती है। राज्यसभा कैन डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द बजट। बस राज्यसभा हानि या नुकसान बता सकती है बजट के, बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। इसकी जो फिफ्थ स्टेज है, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, passing of appropriation bill. The appropriation bill becomes an act when the president gives his assent. पास, और फिर उसके बाद जो आता है वो बिलों को लास्ट में बिल को पास कर दिया जाता है। पासिंग ऑफ फिनेंस बिल। अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिनेंस बिल कहाँ से पास होते हैं, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।